अमेरिकी वार, ईरान का पलटवार। क्या हरवा दिन बारूदी बर्बादी का सीन। अमेरिका का समंदर में ईरानी जहाजों पर हमला। ईरान ने दागी इजराइल पर 1 टन की वॉरहेड मिसाइल। महायुद्ध से दुनिया में तेल संकट गहराया। गैस पर भी युद्ध ग्रहण की छाया। जंग है जारी, किसका पलड़ा भारी। अमेरिका बंद करेगा बम या ईरान निकालेगा दम। पश्चिम एशिया में ये जंगी शोर कब थमेगा? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब चाहती है, लेकिन युद्ध के सबसे बड़े किरदार डोनाल्ड ट्रंप हैं, खुद भंवर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? जनहित में आज हमने ट्रंप के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश की है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? पिछले 11 दिन से ईरान पर हमले हो रहे हैं, पलटवार ईरान भी कर रहा है और इस युद्ध के सबसे बड़े किरदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया को उलझाए हुए हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कह दिया वो ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि यह बातचीत पूरी तरह शर्तों पर निर्भर करेगी। पत्रकार ने सवाल पूछा था, क्या ईरान से बातचीत हो सकती है? इसी के जवाब में ट्रंप ने यह बयान दिया, बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन बातचीत पूरी तरह शर्तों पर। ईरान पर बमों की बौछार। ईरान भी हार मानने को नहीं तैयार। हर बीतते दिन के साथ महायुद्ध और विकराल होता जा रहा है। सवाल यह है कि युद्ध कब तक चलेगा? इस महायुद्ध के सबसे अहम किरदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। और जब तक ट्रंप नहीं चाहेंगे, तब तक ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ट्रंप को लेकर 5 सवालों के जवाब पूरी दुनिया इस वक्त तलाश रही है। पहला सवाल, ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? दूसरा सवाल, ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या ट्रंप का इरादा ईरान में सत्ता परिवर्तन का नहीं है? चौथा सवाल, क्या ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं? पांचवा सवाल, क्या युद्ध लंबा खींचकर ट्रंप हथियारों का सौदागर बनना चाहते हैं? इन सवालों की वजह खुद ट्रंप है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े सामरिक एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान की सेना के पास लड़ने की क्षमता नहीं बची है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नौसेना भी अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि इस बार ईरान पर हमला 20 गुनी ताकत से करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों से ईरान के खिलाफ उनकी युद्ध नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखती। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की सोच किस तरह की है, इस बयान को देखकर आप समझ सकते हैं। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's पिछले दिनों अमेरिकी सेना ने श्रीलंका के पास समंदर में ईरानी जहाज को डुबो दिया था।
ट्रंप उसी का जिक्र कर रहे थे। ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि पहले दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। ट्रंप ने कहा खामेनेई की मौत के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे बन गए। ट्रंप ने तेल सप्लाई रोकने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी, जबकि ईरान कह रहा है कि एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान को सरेंडर करना होगा, ईरान ने कहा सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप का दावा है कि युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन इसके लिए कोई बातचीत या ब्लूप्रिंट नहीं है। साफ है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो ईरान करने को तैयार नहीं। और अब जिस तरह से ट्रंप और उनकी टीम के लोग बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है। एक तो युद्ध में जिस तरह से ईरान में स्कूली बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। ईरान में पूरा का पूरा सेंटीमेंट ट्रंप के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर अमेरिका में भी ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अब इस युद्ध से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और ट्रंप के सलाहकारों ने तो ऐसी सलाह भी दे डाली है। ट्रंप ने दुनिया को कैसे कंफ्यूज कर रखा है, उसकी एक और कहानी यह है कि जो रूस खुलेआम ईरान को समर्थन दे रहा है, ट्रंप ने उस रूस के राष्ट्रपति से बात की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।